स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। हमने हिस्ट्री के MCQ डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी। इसके जो MCQ हैं ये 1250 प्लस है, ठीक है। और देख सकते हो आप कौन कौन से टॉपिक से हैं। फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया, रिवर, लेक, ठीक है, और सॉइल, ये हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके MCQ डिस्कस करेंगे। मीन्स कि हमने जियोग्राफी कवर करनी है, अपनी रिवीजन करनी है उसकी MCQ वाइज, ठीक है। और ये जो MCQ हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम है JK SSV के, चाहे KS का एग्ज़ाम हो, JK PSC कंडक्ट करवाए या SSC, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है ये। तो अब हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? कौन सी स्टेट है जिसका स्मॉलेस्ट लैंड एरिया है? ये IAS 2003 का क्वेश्चन है, तो ये आप सभी को पता होगी कौन सी है। गोवा, ठीक है। कौन सी है? गोवा। गोवा की कैपिटल है पनाजी। अगर लार्जेस्ट पूछते हैं एरिया वाइज तो कौन सी आएगी? राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। और अगर पॉपुलेशन में पूछे लार्जेस्ट तो यूपी आती है, यूपी की कैपिटल है लखनऊ, ठीक है। और स्मॉलेस्ट पूछे तो सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल है गंगोट। इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इंडिया का क्लाइमेट है, बोल रहे हैं कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है। अब इसका क्या कारण है? ठीक है, इसका कारण ये है कि जो इसकी लोकेशन है, हिमालय जो हमारे नॉर्थ में है, उसी वजह से जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। ये हमारी अर्थ है, बीच में इक्वेटर आता है और उसके ऊपर आता है ट्रॉपिक्स, फिर आता है टेम्परेट। तो यहाँ पे है ट्रॉपिक्स और यही इंडिया का क्लाइमेट है, इंडिया भी यहीं पे है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वॉल्केनिक आइलैंड है इंडियन टेरिटरी में। ये CDS का क्वेश्चन है। तो अब आपने बताना है कि 2 वॉल्केनिक आइलैंड कौन से हैं इंडिया में। तो वो हैं हमारे नारकोंडम और वैरिन, ठीक है। कौन से हैं? नारकोंडम और वैरिन, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CDS का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि जो करेक्टली मैच, ठीक है, जो करेक्टली मैच है उसके बारे में हमने बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान में आती है, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन कहाँ आती है? इंडिया और पाकिस्तान में, यही करेक्ट है। मैकमोहन बोला है उन्होंने इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल में नहीं आती, इंडिया और चाइना में आती है। दुरंत इंडिया और अफगानिस्तान में आती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब पूछा है कि जो डक्कन पैसेज है, ठीक है, डक्कन पैसेज है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे साउथ अंडमान और यहाँ नीचे लिटिल अंडमान, इनके बीच में, ठीक है। साउथ और लिटिल अंडमान दोनों ही अंडमान है ये, ठीक है। एक साउथ वाला पार्ट और एक लिटिल वाला, इसके बीच में जो नहर है, बीच में जो पैसेज है, उसको हम बोलते हैं डक्कन पैसेज, ठीक है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। जो 10 डिग्री चैनल है ये भी CDS का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे आती है? अब ये पूछा है ये कहाँ पे आती है, किस किस को डिवाइड करती है? तो ये जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अगर ऐसे भी पूछे कि अंडमान निकोबार को कौन डिवाइड करता है तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। अब पर्टिकुलर लोकेशन पूछें तो लिटिल अंडमान और उसके बाद कार निकोबार, ठीक है। लिटिल अंडमान और उसके बाद कार निकोबार दोनों ही डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब है जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पास करता है यूपी, MP और कौन सी स्टेट? ये भी CDS का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा इंडिया का मैप है। तो यहाँ से यहाँ यूपी और यहाँ पे MP, फिर यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी, MP, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। और कितनी स्टेट्स आती हैं? 4 स्टेट्स आती हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। ये बैंक PO का क्वेश्चन है। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ पे आता है अरेबियन सी और यहाँ पे आता है बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो जो अरेबियन सी है यहाँ पे आता है लक्षद्वीप आइलैंड और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आता है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप का पूछा है तो ये कहाँ होगा?
अरेबियन सी में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कौन सी फॉरेन कंट्री है जो अंडमान आइलैंड के क्लोज है? ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा अंडमान, इसके पास कौन सी फॉरेन कंट्री, मतलब कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है ऐसे बोल सकते हैं, या फिर कौन सी फॉरेन कंट्री इसके क्लोज है, तो वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। म्यांमार को हम पहले बर्मा बोलते थे। ठीक है, बर्मा बोलते थे। ठीक, तो अब इसको हम क्या बोलते हैं? म्यांमार। झारखंड के साथ कौन सी बाउंड्री है जो शेयर नहीं करती है? ठीक है, किसकी बाउंड्री शेयर नहीं करती है? ऐसे हमें लगता है मध्य प्रदेश करती है, लेकिन आप मैप में देखोगे तो मध्य प्रदेश नहीं करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं करती है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये करती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं। जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। इसके ईस्ट साइड कौन सी कंट्री है? इसके ईस्ट, ये वाला ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट साइड कौन सी आ गई? यहाँ पे, और नॉर्थ, फिर आगे साउथ, तो ईस्ट साइड कौन सी है? इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। कौन सी आएगी? इंडोनेशिया। द स्टेट विच कॉमन बॉर्डर विद द चाइना। ठीक है, चाइना के साथ कौन कौन सी स्टेट जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं? ठीक है, कौन कौन सी स्टेट जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? अब जो स्टेट पूछा है, तो स्टेट में अब जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी में आता, हम जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के हिसाब से देखते हैं, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये तीनों ही आता है, मतलब सारे ही आते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो ये सब कुछ आता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि जो म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार कंट्री है, वो कौन कौन सी स्टेट, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट उसके साथ लगती है? ठीक है, कौन कौन सी स्टेट उसके साथ लगती है? ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है। तो म्यांमार यहाँ पे आ गया है ना, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो म्यांमार यहाँ पे आ गया। तो इसके साथ जो लगती है मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी लगती है? मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये भी सीडीएस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड। ठीक है, कौन सी स्टेट है? अब ये स्टेट नहीं है, अब ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो जिसका सबसे ज़्यादा एरिया वेस्टलैंड में आता है, तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अब पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, एसटी लोग हैं, वो कहाँ पे, कौन सी स्टेट में हैं? ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और इसको हम स्लीपी स्टेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालय माउंटेन विच बिलोंग टू। ठीक है, जो हिमालय माउंटेन है वो कौन से माउंटेन है? हिमालय माउंटेन आपको पता है कि जो टेथियस सी था उसके फोल्ड से बने हैं, है ना, वो ऊपर निकला। ठीक, तो फोल्ड माउंटेन की टाइप है हिमालय माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन की टाइप है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, आप जितने एमसीक्यू डिस्कस करोगे, जितने एमसीक्यू करोगे, इतना ही आपका रिवीजन होगी। ठीक है, तो अरावली, जो अरावली है वो क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया का। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, ये LIC 994 का क्वेश्चन है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है इंडिया का, वो सबसे मतलब हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया की कौन सी है? तो वो है माउंट K2। माउंट एवरेस्ट नेपाल में आती है, तो इसको हम इंडिया में नहीं कर सकते। ठीक है, माउंट K2। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए गाइस आपके। वेरी गुड, ऐसे ही लगे रहो, ऐसे लगे रहो। एग्ज़ाम भी होने ही वाले हैं। कब कोर्ट केस की जजमेंट सुनाई देती है, कब कैलेंडर निकलने वाला है, इलेक्शंस भी हैं, तो एग्ज़ाम होने ही वाले हैं। MCQ करे रहो, रिवीजन करते रहो, डटे रहो जोधा की तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट। ठीक है, यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, और करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। तो यंगेस्ट हमें पता है हिमालय, और ओल्डेस्ट डेक्कन ट्रैप। ठीक है, डेक्कन ट्रैप, तो हिमालय, विंध्या, वेस्टर्न घाट, डेक्कन। हिमालय, विंध्या, वेस्टर्न घाट, डेक्कन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। आर्कन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय।
ठीक है। अब बोल रहे हैं जो आर्कनयोमा है वो हिमालय का एक्सटेंशन है, लेकिन वो कहाँ पे लोकेशन, मतलब कहाँ पे पड़ता है, वो म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में आर्कनयोमा, ऐसे पूछ सकते हैं कौन सा हिमालय का पार्ट है हिमालय में, म्यांमार में, तो आर्कनयोमा। ठीक है, आर्कनयोमा। ये हम फिजियोग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं गाइस। हमने हर एक जो टॉपिक है सिलेबस में, हर एक उसके टॉपिक के हमने एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, उसी से आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो एमसीक्यू करते रहो। पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। धौलाधर है हिमाचल प्रदेश का। नागा टिब्बा है उत्तरांचल का। मिसमी है अरुणाचल प्रदेश का। पीर पंजाल इज़ वेरी कॉमन, जो कश्मीर में पड़ता है पीर पंजाल। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर है हिमाचल प्रदेश में। नागा टिब्बा अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी अरुणाचल प्रदेश में है। नागा टिब्बा उत्तरांचल में है। ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट रूट है, दैट मीन कौन सा रास्ता है जो कश्मीर फ्रॉम ले क्रॉस करता है हाई माउंटेन रेंज को। जब हम कश्मीर से ले जाएंगे तो उधर बड़े बड़े माउंटेन आते हैं, तो ऐसा कौन सा रास्ता है, कौन सा है जो उसको कनेक्ट करता है, ये पूछा हुआ है। तो ये है काराकोरम पास। कौन सा, काराकोरम पास, कश्मीर फ्रॉम ले, काराकोरम पास। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इनमें से कौन सा ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है, ईस्टर्न घाट गाइस, ये है आपकी ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट, इसका पार्ट नहीं है। शिरावी, जवादी, नलामलाई, ये तीनों हैं। ठीक है, लेकिन इलामलाई हिल नहीं है। शिरावी, जावेदी, नलामलाई तीनों हैं। ठीक है, डी वाला नहीं है। अब है आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, और पूछा है कि नॉट करेक्ट, ये भी आईएएस का क्वेश्चन है। ब्लैक कॉटन सॉइल नॉर्थ वेस्ट इंडिया फाउंड बाय गैदरिंग ऑफ ए बेसाल्टिक लावा। दैट मीन कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो लावा से बनती है। ब्लैक कॉटन सॉइल लावा से बनती है। ब्लैक सॉइल किसके लिए बेनिफिशियल है, कॉटन के लिए। ठीक है, कॉटन के लिए। उसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक है वो बाकी रॉकों से डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि वो लेयर की फॉर्म में है। सेडिमेंट्री जो रॉक है, बोल रहे हैं कि वो दूसरी रॉक जो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक है उनसे डिफरेंट है। क्यों, रीज़न ये है कि वो लेयर में फॉर्म है। ठीक। थर्ड है जो ग्रेनाइट है, लार्ज क्रिस्टल, क्वार्ट, फील्डस्पेयर और मिक्का। ठीक है, ग्रेनाइट में क्या होते हैं, लार्ज नंबर के क्रिस्टल होते हैं, क्वार्ट के, फील्डस्पेयर के, मिक्का के। ठीक। तो मेटामॉर्फिक रॉक सॉफ्टर एंड लेस कॉम्पैक्ट है देन ओरिजिनल टाइप। ये ऑप्शन 4 हमारा गलत है, बाकी वाला ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक लेयर फॉर्मेशन में होती हैं और ऐसी यूनिक रॉक है जिसमें फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट होते हैं, बाकी में नहीं होते। ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज होता है, फील्डस्पेयर होता है और मिक्का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे ठीक। सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट है जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकते हैं, प्रोन एरिया अर्थक्वेक का? तो यंगफॉल माउंटेन जो अभी बना, जो रिसेंट बना है एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो यंगफॉल माउंटेन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। विंध्या बिलोंग टू क्लास ऑफ माउंटेन। विंध्या कौन सी माउंटेन की टाइप है, विंध्या कौन सी माउंटेन की टाइप है? तो ये है ब्लॉक माउंटेन। कौन सी है, ब्लॉक माउंटेन। गाइस आपके 32 क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही लगे रहो और जोश के साथ। झुकना हमें सीखा नहीं, जब तक है दम लड़ते रहेंगे हम, ये सोचना है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो हिमालय फॉर्म्ड हुआ है पैलर फोल्ड रेंज में, तो उसकी सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है? ठीक है, अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। हिमालय जो है वो पैलर फोल्ड, ठीक है, इसके पैलर फोल्ड है, ऐसे पैलर फोल्ड। ठीक है, ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है? ग्रेट हिमालय आएगी यहाँ पे, लेज़र हिमालय और नीचे शिवालिक। तो सबसे ओल्डेस्ट है ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय हिमालय की ओल्डेस्ट रेंज है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है वो किससे बना है? तो आपको पता है महाराष्ट्र डेक्कन एरिया में आता है। डेक्कन एरिया इग्निशियस रॉक दैट मीन लावा से बनी है। ठीक है, लावा से बना है, लावा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया कौन सी है? अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अरावली रेंज जो सबसे ओल्डेस्ट रेंज है वो किसकी एग्जाम्पल है, कौन से माउंटेन की एग्जाम्पल है? तो वो है रेजिडुअल। ठीक है, रेजिडुअल ब्लॉक जो है वो विंध्या
और यंग फोल्ड जो है वो हिमालय, और अरावली जो है वो रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। कौन सा माउंटेन पास है जो इंडिया के बाहर है? कौन सा माउंटेन पास है जो इंडिया के बाहर है? तेरी खैर नहीं पाकिस्तान, तो खाइबर। ठीक है, खाइबर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जोजिला पास है वो किसको कनेक्ट करता है? ठीक है, जोजिला पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है? वो लेह और श्रीनगर। ठीक है, लेह और श्रीनगर को, और वहाँ पे जोजिला टनल भी है। तो ये IFS 1989 का क्वेश्चन है और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि पासिस और लोकेशन की रॉन्ग मैच। ठीक है, जो ठीक नहीं है, रॉन्ग मैच हमने बताने हैं। जोजिला एंड बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर में है, ये ठीक है। ठीक है, जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में ही है। नाथुला जैलिपला, ठीक है, नाथुला और जैलिपा ये दोनों ही सिक्किम में है। ठीक है, दोनों ही कहाँ है? सिक्किम में है, ये दोनों ही सिक्किम में है। ठीक, तो आपका 1 और 4 वाला ठीक है। और बारालच्छा शिवकिला, ठीक है, बारालच्छा और शिवकिला ये हिमाचल प्रदेश में आता है, तो ये यूपी में नहीं है। ठीक है, बारालच्छा और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद ये लिपू लेक, नीति पास, थगला ये नेपाल में है। ठीक है, तो हिमाचल में नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये वाला ठीक हो जाएगा आपका। अब बोल रहे हैं कि जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, इनका मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस इनकी कंटिन्यूटी है। ठीक है, क्या है? कंटिन्यूटी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब जो कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन है, आपको पता है कि जो पानी वाली साइड जगह होती है उसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? वेस्ट कोस्ट नैरो एलुवल मार्जिन बाय हिली टेरेन, और ईस्टर्न कोस्ट वाइड प्लेन वेल डिवेल्प डेल्टा, और वेस्ट कोस्ट लिटल इंडिएशन एक्सेप्ट टूअर्ड द साउथ। वेस्ट और ईस्ट कोस्ट हैव द सेम एलुवल फीचर। सेम एलुवल फीचर तो हो ही नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो नॉट ट्रू है। अब है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय पास शिपकिला लोकेटेड, ये IAS का क्वेश्चन है। जो हिमालय पास शिपकिला है, जो हिमालय पास शिपकिला है वो कौन सी वैली में लोकेटेड है? हिमालय पास शिपकिला कौन सी वैली पे लोकेटेड है? ये सतलुज वैली। कौन सी? सतलुज वैली। सतलुज वैली, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऐसे शिपकिला, ऐसे सतलुज। अब हमने हिल रेंज को नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है, ठीक है, और यहाँ से साउथ लगाना है। ये साउथ वाली ही है वैसे हिल रेंज, ठीक है, नॉर्थ से साउथ वाली साइड हमने लगाना है। तो आप देख लो, नल्लामलाई, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल, तो ये ठीक ही लगी हुई हैं। पहले नल्लामलाई आती है, फिर नीलगिरी आती है, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डमम हिल, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब हमने ये जो हिमालय पीक्स हैं इनको वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट है ना, ये वेस्ट है हमारा, ये वेस्ट आ गया, इस साइड वेस्ट होता है और इस साइड ईस्ट, ऐसे लगाना है हमने, ठीक है, इस ऐसे लगाना है हमने। तो हमारा सबसे पहले आएगा यहाँ पे नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी आएगा, फिर आएगा धौलागिरी, ठीक, फिर आएगा धौलागिरी, फिर आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजुंगा, ठीक है, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजुंगा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट फिर कंचनजुंगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजुंगा सिक्किम में, नंदा देवी उत्तराखंड में और धौलागिरी हिमाचल में, ठीक। तो देख लो आप, ऑप्शन डी हमारा। अब इसको हमने नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, जो ये रेंज दी हुई है इसको नॉर्थ टू साउथ लगाना है हमने। तो सबसे पहले आपका आएगा काराकोरम, ठीक, पहले आएगा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, ठीक है, फिर क्या आएगा, पीर पंजाल आएगा। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये आ गया नॉर्थ टू साउथ। अगर साउथ टू नॉर्थ बोले तो पहले आएगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अब ये हमने पासेस बतानी है, ठीक है। जोजिला पास कहाँ आता है? जोजिला पास जम्मू कश्मीर, जोजिला पास कहाँ आएगा? जम्मू कश्मीर में। बारालच्चा कहाँ आता है? हिमाचल में। बारालच्चा पास आता है हिमाचल में, बारालच्चा पास आएगा हिमाचल में। और जिलीपला पास सिक्किम में, जिलीपला पास सिक्किम में आएगा। और नीति पास आता है उत्तराखंड में। नीति कहाँ आएगा? उत्तराखंड। जोजिला जम्मू कश्मीर, बारालच्चा हिमाचल प्रदेश, जिलीपला सिक्किम,
नीति उत्तराखंड, ठीक है, नीति उत्तराखंड, और जिलप सिक्किम, बारालाचा हिमाचल, जोजिला जम्मू कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है हमारा, ए का 4 और बी का 3, ठीक है, तो ये सी वाला बन रहा है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब बोल रहे हैं कि कौन सी स्टेट है इंडिया की ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, आपने ओशनोग्राफी पढ़ी होगी, तो वहाँ पे शेल्फ आती है कॉन्टिनेंटल, समुद्र के किनारे जहाँ पे फिश वगैरह होती है, ठीक है। तो कौन सी स्टेट की है, ये IAS का क्वेश्चन है, तो तमिलनाडु की सबसे ब्रॉडेस्ट है, तमिलनाडु की सबसे ब्रॉडेस्ट है। थक तो नहीं गए फ्रेंड्स, लगे रहो, 50 हो गए, हाफ सेंचुरी। छोटा नागपुर के रिकॉर्डिंग बताना, हमने छोटा नागपुर जो सीडीएस का क्वेश्चन है, तो इसके रिलेटेड हमने बताना है। ये पहला ऑप्शन हमें बोला है कि ये फॉर्मर, पहले ये प्रिंसली स्टेट होती थी, पहले क्या ये प्रिंसली स्टेट होती थी, और उसके बाद बोला है कि ये प्लेट्यू झारखंड में, ठीक है, झारखंड में है, ये प्लेट्यू जो छोटा नागपुर है ये झारखंड में है, और इसका जो नाम दिया हुआ है वो ट्राइबल एरिया बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, पहले प्रिंसली स्टेट थी, ये करेक्ट है, और उसके बाद ये झारखंड का ही है, तो ऑप्शन सी, झारखंड के जो ट्राइब्स वगैरह हैं वो वही का है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो न्यू एलुवल डिपॉजिट फाउंड इन गंगेटिक प्लेन, जो गंगेटिक प्लेन है वहाँ पे न्यू ऑलिवल डिपॉजिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू ऑलिवल। एक ओल्ड ऑलिवल भी होता है, एक न्यू ऑलिवल भी होता है। ऑलिवल मतलब कि उपजाऊ मिट्टी, गंगेटिक प्लेन, तो उसको हम खादर बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। गाइस हम आज इतना ही रखते हैं, बताना आपको कैसी लगी ये सीरीज़, ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ भी होगा, कमी पेशी तो बता देना, हम नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम इंडियन रिवर, लेक और वाटर वर्ल्ड, इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है और सेकंड वीडियो है। फर्स्ट हमने फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया डिस्कस किए है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द चिलिका लेक रीजन लाई बिटवीन द डेल्टा, जो चिलिका लेक है वो कौन से डेल्टा के बीच में लाई करती है। ये NDA का क्वेश्चन है, NDA 2003 आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। तो ये करती है महानदी और गोदावरी, ठीक है, महानदी और गोदावरी, जो महानदी गोदावरी का डेल्टा है उसके बीच में चिलिका लेक लाई करती है, और ये फर्स्ट रामसर साइट भी चिलिका लेक आई थी। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में, ठीक, कहाँ पड़ती है ये, उड़ीसा में, ठीक है, यहाँ है आपका उड़ीसा, तो यहाँ पे पड़ती है चिलिका लेक, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। रिवर दामोदर, उसको हम बोलते हैं सोरो ऑफ बंगाल, बिकॉज क्यों बोलते हैं हम उसको, क्योंकि वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस हैं, ठीक है, गेट फ्लड, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, सोरो, मतलब बंगाल के लिए ये बहुत खतरा है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं सोरो ऑफ बंगाल कौन है, रिवर दामोदर, या रिवर दामोदर का दूसरा नाम क्या है, सोरो ऑफ बंगाल, ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बंगाल का खतरा दामाद। शायोग इज़ अ ट्राइब्यूटरी, शायोग किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो इंडस की, ठीक है, इंडस की। इंडस कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है और अरेबियन सी में गिरती है, इसकी ट्राइब्यूटरी है शायोग, और ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक तो आपको पता ही है कौन कौन सी है, चिनाब, सतलुज, बिहास, ब्यास, रवि, झेलम, ठीक है, तो ये राइट बैंक है। अब है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है लेंथ ऑफ द रिवर, ठीक है, जो रिवर की लेंथ है उसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहले आएगी आपकी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और गंगा यूपी से निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में आके बहती है, ठीक है। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, नर्मदा MP से निकलती है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। अब इनमें से आपने बताना है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ हिमालय रिवर, हिमालय रिवर की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक है, ये पूछा है इन्होंने। अब इन्होंने बोला है फर्स्ट में कि मैनी ऑफ देम सोर्स इनर हिमालय,
ठीक है, सोर्स क्या है इसका, इनर हिमालय। बहुत सी रिवर का जो सोर्स है वो इनर हिमालय है। सेकंड बोला है कि ये पेरेनियल रिवर है, मतलब पूरे साल बहती रहती है। पेरेनियल का मतलब होता है पूरे साल बहती ही रहना। ग्रेट कैपेसिटी फॉर इरोजन, इसकी ग्रेट कैपेसिटी है इरोजन की। और फोर्थ है दे डू नॉट फॉर्म जॉर्ज, ये जॉर्ज बनाती है। अब ये बोल रहे हैं कि डू नॉट फॉर्म, तो आप जहाँ पे फोर्थ है उसको काट दो तो आपके पास सेकेंड और थर्ड बचा। तो हमें लग रहा है कि ये बी वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये पूरे साल बहती है। अब अगर यंग फोल्ड माउंटेन है वो, तो इरोजन भी होगा जल्दी जल्दी, है ना, टूटेगी भी वो, टॉप लेयर को भी बहाएगी, और इनर सोर्स इसका सोर्स है। तो आपका बी वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। रिवर और उसका ओरिजिन, रिवर और उसका ओरिजिन बताना है आपने। जैसे इंडस, इंडस का ओरिजिन तिब्बत से, इंडस का ओरिजिन तिब्बत से, गंगा का उत्तराखंड, और गोदावरी का महाराष्ट्र, गोदावरी का महाराष्ट्र, नर्मदा का मध्य प्रदेश। ठीक है, नर्मदा का मध्य प्रदेश। ठीक है, इंडस का तिब्बत, गंगा का उत्तराखंड, गोदावरी का महाराष्ट्र, नर्मदा का मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। टिस्टा फॉर्म ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम, टिस्टा कौन सी रिवर सिस्टम का पार्ट है, टिस्टा कौन से रिवर सिस्टम का पार्ट है, तो टिस्टा ब्रह्मपुत्र, किसका है, ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र का। और रेड रिवर भी हम किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। रेड रिवर भी हम किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। जो गंगा रिवर है उसको हम बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, ये पूछा है, पद्मा। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, पद्मावती, पद्मा बोलते हैं। ठीक है, पद्मा बोलते हैं गंगा को बांग्लादेश में। अब इसमें से हमने फॉल्स, आपने ये भी देखना होता है कि ट्रू बोला है, इनकरेक्ट बोला है, फॉल्स बोला है या क्या बोला है। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है तो हमें इतना ध्यान से देखते नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका कृष्णा सर्व महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। जो कृष्णा है वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को सर्व करती है, ये वाला बिल्कुल सही है। गोदावरी सर्व करती है मध्य प्रदेश को। उसके बाद महानदी सर्व करती है बिहार और उड़ीसा को, ये भी बिल्कुल सही है। जो महानदी है वो बिहार और उड़ीसा को सर्व करती है। नर्मदा सर्व करती है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा रिवर जो है वो अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र से होके जाती है, और रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। लेकिन जो गोदावरी है वो महाराष्ट्र से निकल रही है, तो ये मध्य प्रदेश ऊपर क्या करेगी, है ना, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। इनमें से कौन सी पेनिनसुला रिवर है जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है, पेनिनसुला रिवर। अब पेनिनसुला का मतलब होता है, पेनिनसुला का मतलब होता है तीनों साइड पानी, तीनों साइड पानी। और क्या पूछा है, वेस्टवर्ड, मतलब ईस्ट साइड अरेबियन सी में गिरती है, जो अरेबियन सी में गिरती है जो, उसके बारे में हमने बताना है। महानदी बे ऑफ बंगाल, गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल, कावेरी भी बे ऑफ बंगाल, लेकिन जो तापी है वो गिरती है वेस्टवर्ड। ठीक है, तापी और नर्मदा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इनमें से कौन सी रिवर है जिसको हम बृद्ध गंगा बोलते हैं, बूढ़ी गंगा, बृद्ध गंगा, ये हमारी है गोदावरी, ये हमारी है गोदावरी। और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर भी गोदावरी है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर भी गोदावरी और बृद्ध गंगा है। अब हमारा मैच है, फ्लो बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या। कौन सी रिवर है जो सतपुरा और विंध्या दोनों के बीच से होके जाती है, तो वो है नर्मदा। कौन सी है, नर्मदा। फिर है फॉर्म डेल्टा इन उड़ीसा। ठीक है, फॉर्म डेल्टा इन उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है, तो महानदी। हिमावती, हिरंगी, अमरावती किसकी ट्राइब्यूटरी है, हिमावती, हिरंगी, अमरावती, हिमावती, हिरंगी, अमरावती, ये है कृष्णा की, नहीं कावेरी की, ठीक है, सॉरी, कावेरी की ट्राइब्यूटरी है ये। किसकी है, कावेरी की। अब रिवर जिसको हम सांगपो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा। तिब्बत में हम ब्रह्मपुत्रा रिवर को सांगपो बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। अब हिमावती, हीरानगी, अमरावती, कावेरी रिवर की ट्राइब्यूटरी है। अभी ये न्यूज़ में भी चल रहा है वाटर डिस्प्यूट को लेके, तो इसको आप ध्यान से रखना, इसकी कावेरी और कौन कौन से एरिया के साथ डिस्प्यूटेड है इसका पानी। ठीक है,
तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज। अब बोल रहे हैं कि बहुत सी ऐसी रिवर हैं जो वेस्टर्न घाट में वेस्टवर्ड ही फ्लो करती हैं लेकिन डेल्टा नहीं बनाती। जो वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। क्यों? क्योंकि हाई ग्रेडियंट के कारण। हाई ग्रेडियंट के कारण किसके कारण? हाई ग्रेडियंट के कारण। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आज कोर्ट केस की हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, तो 10 डे के अंदर आपका रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो मतलब इससे हमें ये मिल रहा है, इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि आपके एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। एक वीर योद्धा की तरह अब हथियार डाल दो। MCQ के हथियार, प्रीवियस ईयर के हथियार, रिवीजन करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो करेक्टली मैच कौन सा है, ये बोला है नर्मदा जबलपुर, गोदावरी नासिक, महानदी कटक। कटक उड़ीसा में, ठीक है। तो नर्मदा जबलपुर मध्य प्रदेश, गोदावरी नासिक, महानदी कटक, तीनों ही ठीक है, ठीक है। आपको लोकेशनें भी पता होनी चाहिए। गोदावरी नासिक, नासिक का हमारा महाराष्ट्र में, महानदी कटक, नर्मदा जबलपुर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन है आपका, जो हिमालय रिवर है वो कैसी हैं? हिमालय रिवर जो होती हैं वो स्नो फेड, ठीक है, स्नो फेड बर्फ से ढकी हुई होती है, स्नो फेड होती है हिमालय रिवर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब जब ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है तो उसका क्या नाम है, ये बोला, ठीक है। तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में हम इसको सांगपो बोलते हैं। जब ये इंडिया में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में हम इसको दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट में जाती है ये फर्स्ट, तो अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे हम इसको दिहांग बोलते हैं, सांगपो इसको हम बोलते हैं तिब्बत। क्वेश्चन आ गया, तिब्बत रिवर सांगपो इंटर इंडिया थ्रू द स्टेट, है ना। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब बोला है कि नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत, ठीक है। नियर द लेक, ध्यान से सुनो, मानसरोवर लेक है तिब्बत में, उसके पास कौन कौन सी रिवर का सोर्स है, ठीक है, उसके पास कौन कौन सी रिवर का सोर्स है। तो इन्होंने बोला है इंडस का, सतलुज का, ब्रह्मपुत्र का। इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, तो सभी का है। तो ऑप्शन डी आप लगा सकते हो करेक्ट। अब बोला है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो इनलैंड ड्रेनेज है। इनलैंड ड्रेनेज मतलब कि उधर ही लुप्त गुप्त हो जाती है, तो ये है रन ऑफ कच्छ। ऑप्शन डी राजस्थान में। ऐसी कौन सी रिवर है जो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच से निकलती है? ऐसी कौन सी रिवर जो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में फ्लो करती है? ये है तापी वेस्टवर्ड फ्लो रिवर, और तापी अरेबियन सी में गिरती। कौन सी रिवर बेसिन को हम रूहर ऑफ इंडिया, ठीक है, सोरो ऑफ बंगाल, रूहर ऑफ इंडिया, किसको हम बोलते हैं? दामोदर को, ठीक है, दामोदर को, ठीक है, दामोदर को हम बोलते हैं रूहर ऑफ इंडिया, सोरो ऑफ बंगाल। अब ये ध्यान देना है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया की, तो वो है गंगा। आपने बताना है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पूछा है तो लॉन्गेस्ट ही बताना, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुला कौन सी है? गोदावरी, 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 गोदावरी। इनमें से कौन सी रिवर है जो बिहार में गंगा के साथ मीट करती है, मिलती है? मीट मतलब हाय हेलो नहीं, ठीक है, मिल जाती है, हाय हेलो ही करती होगी कि हाँ चल यार मैं छोटी हूँ तू बड़ी है, मैं तेरे साथ मिल के बिजनेस करती हूँ, ठीक है, मीट करती हैं। तो घाघरा, गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा, गंडक, सोन, पुनपुन, तो ये सारी हैं। पुनपुन आपने सुना होगा न्यू, पर ये सारी ही इसको बिहार में मिलने आती हैं, ठीक है, बोलती हैं चल यार बिहार में मिल ही जाते हैं हम। रिवर इज़ नोन एज इंडिया रिवर ऑफ ए सोरो, ठीक है, रिवर ऑफ ए सोरो, इंडिया के लिए सोरो है, जो इंडिया के लिए खतरा है जो वो है कोसी। बंगाल के लिए खतरा है दामोदर, इंडिया के लिए कोसते रहो। जो बेचारा दुखी के लिए तो उसको हमेशा कोसते ही रहते हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया ये है जोग। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जोग फॉल कहाँ पे है? जोग फॉल कौन सी स्टेट में है? जोग फॉल कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में, कर्नाटका में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कौन सी रिवर है जो
कॉमन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है? कॉमन डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है? गंगा। ठीक है, कौन सी रिवर कॉमन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। शिवा समुद्रम फॉल कौन सी रिवर पे है? शिवा समुद्रम फॉल कौन सी रिवर पे है? तो ये है कावेरी रिवर पे। कौन सी? कावेरी रिवर पे शिवा समुद्रम फॉल। ठीक है, जो जोग फॉल पड़ा वो कहाँ था? कर्नाटका में। और शिवा समुद्रम कावेरी रिवर पे है। बाखड़ा नंगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ ए ज्वाइंट वेंचर। जो बाखड़ा नंगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो किस किस के बीच में था? ठीक है, वो किस किस के बीच में था? बाखड़ा नंगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पंजाब हरियाणा राजस्थान ओनली। पंजाब हरियाणा राजस्थान ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब ध्यान देना, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर पेनिनसुला इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये देखना है कि ईस्टवर्ड पूछा है और साथ में पेनिनसुलर रिवर पूछा है। ठीक है, ईस्टवर्ड पूछा है और साथ में पेनिनसुलर रिवर पूछा है और साथ में नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे आप देखो, सुबर्णरेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पैनर, फिर आ जाती है कावेरी, फिर बेगाई। बेचारी बेगाई, उसको बेगाना ही बना दिया है। ठीक है, तो ईस्टवर्ड यहाँ सुबर्णरेखा आ गई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पैनर, कावेरी, बेगाई। बोलो, सुबर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पैनर, कावेरी, बेगाई। साउथ से नॉर्थ पूछे, साउथ से नॉर्थ साइड पूछे तो बेगाई, कावेरी, पैनर, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सुबर्णरेखा। बेगाई, कावेरी, पैनर, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सुबर्णरेखा, ये ईस्टवर्ड फ्लोइंग है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो बुलर लेक है कश्मीर की, बुलर लेक है कश्मीर की, वो कैसे बनी है? बुलर लेक फाउंड बाय द टर्मिनल मॉर्मोनिक बोल सकते हैं, टेक्टोनिक बोल सकते हैं। मॉर्मोनिक टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये वाली लेक बनी है, बुलर लेक ऑफ कश्मीर। और एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक और बुलर लेक ऑफ कश्मीर, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी या टर्मिनल मॉर्मोनिक डैम से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुला इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुला इंडिया, तो ये है कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन है पेनिनसुला इंडिया। ध्यान देना है, पेनिनसुला इंडिया का पूछा है। अगर पूरी इंडिया का पूछे तो गोदावरी। अब इनमें से कौन सी लेक है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनी है? कौन सी लेक है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनी है? तो लोनार लेक जो मेट्रोइड से बनी है। ठीक है, महाराष्ट्र में। और उसके बाद तोबा और केलोर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब हमने सिटी और रिवर उसमें बतानी है। ठीक है, सिटी और रिवर। नासिक में आती है कावेरी, नासिक में गोदावरी, सूरत में आती है ताप्ती, और उसके बाद उज्जैन में आ गई आपकी शिप्रा, और विजयवाड़ा में आ गई आपकी कृष्णा। ठीक है, अब देखो, नासिक में गोदावरी, सूरत में तापी, उज्जैन राजस्थान में है शिप्रा, और विजयवाड़ा में कृष्णा। ठीक है, नासिक, गोदावरी, सूरत, तापी, उज्जैन, शिप्रा और विजयवाड़ा कृष्णा। अब कौन सी रिवर है जो साउथ से नॉर्थ आ गई? ठीक है, साउथ से नॉर्थ आ गई कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो यही है। ठीक है, सीक्वेंस ठीक ही लगाया उन्होंने। लेक सांबर राजस्थान में कौन सी सिटी के पास है? लेक सांबर राजस्थान में कौन सी सिटी के पास है? तो जयपुर। ठीक है, जयपुर राजस्थान की कैपिटल और पिंक सिटी। ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो राजस्थान की कैपिटल है उसमें कौन सी लेक है? तो सांबर लेक। हिंटरलैंड रेफर टू, हिंटरलैंड क्या होता है? वो लैंड रीजन होता है जो एक्सटेंड फ्रॉम अ सी पोर्ट। ठीक है, सी पोर्ट से जो लैंड रीजन एक्सटेंड होता है उसको हम बोलते हैं हिंटरलैंड। ठीक है, हिंटरलैंड सी पोर्ट से जो एक्सटेंड होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। पोर्ट स्पेशली डिवेल्प फ्रॉम एक्सपोर्ट आयरन ओर टू जापान, वो वाला पोर्ट बताना है जो स्पेशली एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर को जापान में। ठीक है, पोर्ट का नाम बताना है जो एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर को जापान में, स्पेशली उसी के लिए ही बनाया है। स्पेशली हमने आयरन ओर को ही बाहर जापान में बेचने के लिए बनाया है। तो ये है पारादीप। ठीक है, पारादीप। और कमेंट में बताना कि ये कहाँ पे है, इसकी स्टेट कहाँ है, कहाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट कंपनी मैनेज्ड मेजर पोर्ट इन इंडिया? कौन सा मेजर पोर्ट है इंडिया का
जो फर्स्ट कंपनी ने मैनेज किया था, ठीक है, फर्स्ट कंपनी ने मैनेज किया था सी पोर्ट वो। अब फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और 2001 में, ठीक है, 2001 में मैनेज किया था, तो ये है इनोर। ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ था, और ये प्रीवियस ईयर आपको दिख ही रहा है, सीडीएस का क्वेश्चन भी है। आज हम 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, कल हम लेक्स और पोर्ट पे जो भी वाटर ओशन मतलब क्वेश्चन होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपने बताना हो तो कमेंट में बता देना। थैंक यू। तो जो हमने इंडियन जियोग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, ये उसका 3rd लेक्चर है, और आज के जो हमारे एमसीक्यू हैं वो इंडियन सॉइल, सीजन एंड नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर है, ठीक है। ये एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है, रिवीजन की तरह चल रही है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ लैटराइट सॉइल इज़ मेनली ड्यू टू, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि जो लैटरेट सॉइल होती है वो किससे बनती है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब जो लैटरेट सॉइल होती है जिससे हम ईंटें वगैरह बनाते हैं, इसकी फॉर्मेशन होती है लीचिंग से, ठीक है, लीचिंग से। लीचिंग आपको पता होगा कौन सा प्रोसेस होता है, जैसे बाढ़ आ जाए या बारिश जोर से आए तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है, फर्टिलिटी मिट्टी होती है, वो बह जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोमी सॉइल के कंपोनेंट, ठीक है। लोमी सॉइल का कंपोनेंट हमने बताना है। जो लोमी सॉइल होती है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, ठीक। पहले हमने लैटराइट सॉइल पढ़ा, अब हम लोमी सॉइल। तो इसमें जो होता है वो होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रेड सॉइल, क्ले सॉइल, एलुवल सॉइल, स्लिट सॉइल या फिर सैंडी, जिसमें क्ले और स्लिट, ठीक है, क्ले और स्लिट होता है, वो कौन सी सॉइल होती है, लोमी सॉइल, ठीक है। क्ले और स्लिट, क्ले स्लिट, ठीक है, ध्यान रखना, क्ले सॉइल और स्लिट सॉइल को ही हम लोमी सॉइल, मतलब लोमी सॉइल के ही वो कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, सी वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है कि सॉइल कैन बेस्ट बी कंजर्व्ड ऑन द हिल बाय कल्टीवेटिंग मेथड, ठीक है। मतलब कि हम जब पहाड़ों पे हिली एरिया में कल्टीवेट करते हैं तो कौन सा बेस्ट मेथड होता है जिससे हमारी सॉइल जो होती है वो कंजर्व, मतलब बचा के रहती है, ठीक है, कंजर्व रहती है। तो ऐसा कौन सा मेथड होता है वहाँ पे, कांटोर, ठीक, कांटोर, जिसको हम कांटोर बोलते हैं, ठीक, काउंटरिंग कर रहे हैं। तो ये वाली फ्लोइंग होती है, ठीक है, ये वाली फ्लोइंग होती है जिससे पहाड़ी एरिया में मिट्टी बच के रहती है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी फ्लोइंग करते हैं हम हिली एरिया में, तो कांटोर फ्लोइंग, ठीक है, कांटोर फ्लोइंग कहाँ करते हैं, हिली एरिया में। इसकी क्या एडवांटेज है, जिससे सॉइल कंजर्व रहती है, ठीक है, बच के रहती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इनमें से बताना है कौन सी ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल नहीं है, ठीक है, कौन सी ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल नहीं है। अब ट्रॉपिकल क्या होता है, ये इक्वेटर, यहाँ ऊपर ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, ये इक्वेटर, यहाँ ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पे कौन सी सॉइल नहीं होती है, कौन सी सॉइल नहीं होती है, ये पूछा है। रेड सॉइल होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया भी ट्रॉपिक्स में ही आता है, तो वहाँ पे रेड भी होती है। जैसे एमपी एरिया हो गया, नीचे वाला महाराष्ट्र एरिया हो गया, वहाँ पे ब्लैक सॉइल और डेजर्ट होगी राजस्थान में, लेकिन ब्राउन सॉइल नहीं होती है, ट्रॉपिक रीजन में ब्राउन सॉइल नहीं होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो है उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में फिजियोलॉजी डिस्कस किया है और सेकंड में हमने रिवर डिस्कस किए हैं, ठीक है। अभी रिवर का सेकंड पार्ट भी आएगा। आज हम सॉइल डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने वो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ये सभी एमसीक्यू जो है वो प्रीवियस ईयर हैं और आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा इससे। तो ये है मैच। अब है चिनोजिम। चिनोजिम क्या होता है, ब्लैक सॉइल क्या होती है, लेटराइट क्या होती है, टेरारोसा क्या होता है और एल्यूवल सॉइल क्या होती है, ठीक है। जो लाइमस्टोन से बनता है, जो लाइमस्टोन जो होती है, जैसे रेत पत्थर वाली जो मिट्टी होती है उससे बनता है चिरोनजिम, ठीक है। ये वर्ड पता होना चाहिए कि कौन सी मिट्टी से बनता है, लाइमस्टोन से बनता है, ठीक है। लाइम चूना पत्थर भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। और उसके बाद जो ब्लैक सॉइल होती है
उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट जो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब उसके बाद जो लैटराइट होती है वो रिचेस्ट सॉइल इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल है? लैटराइट सॉइल। ठीक है, जिससे ईंटें वगैरह बनती हैं। और टेरा रोसा जो है गाइस, इसमें जो चिरनजोमा है वो रिचेस्ट सॉइल है वर्ल्ड की। ठीक है, रिचेस्ट सॉइल है वर्ल्ड की। और उसके बाद जो ब्लैक सॉइल है वो रिच है कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, लैटराइट जो है वो उसमें अल्मीनियम कंटेन होता है। ठीक है, अल्मीनियम होता है। अल्मीनियम कंपाउंड कौन सी मिट्टी में होता है? लैटराइट में होता है, जो ब्रिक के लिए, ईंटें बनाने के लिए हेल्प करती है। और जो टेरा रोसा होता है, टेरा रोसा है लाइमस्टोन, चूना पत्थर है ना, उसकी फॉर्म को ही हम टेरा रोसा बोलते हैं। और जो एलुवल साइल होता है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी, इंडिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी एलुवल साइल होती है, जो गंगेटिक प्लेन में आती है। ये किससे बनी होती है? क्ले, सैंड, स्लिट। ठीक है, क्ले, सैंड, स्लिट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ठीक है वो सेकंड वाला, बी वाला पार्ट ठीक है आपका। ठीक है, बी वाला करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड रीगुर। ठीक है, वर्ड रीगुर क्या होता है? वर्ड रीगुर क्या होता है ये पूछा है। वर्ड रीगुर जो यूज़ करते हैं हम ब्लैक सॉइल के लिए। ठीक है, किसके लिए? काली मिट्टी के लिए यूज़ करते हैं। ये पाया जाता है डेक्कन एरिया में। ब्लैक सॉइल ज़्यादातर कहाँ होती है? डेक्कन एरिया में। डेक्कन एरिया कौन सा है? इंडिया का ये जो नीचे वाला एरिया है। ठीक है, ये नीचे वाला एरिया इग्निशियस रॉक से बना है, लावा से बना हुआ है। और यहाँ पे ही काली मिट्टी पाई जाती है, जो कॉटन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ऐसे भी पूछ सकते हैं ब्लैक सॉइल किसके लिए बेनिफिशियल है? कॉटन के लिए। ठीक है, कॉटन के लिए। और उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है? रीगुर। ठीक है, रीगुर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीरियल के लिए, मतलब अनाजों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ठीक है, अनाजों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? इसको आप ट्रिक से भी लगा सकते हो, क्योंकि जो गंगेटिक प्लेन है, यूपी एरिया है, यूपी बिहार वाला, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अनाज होते हैं। तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है? एलुवल साइल। सबसे उपजाऊ मिट्टी इंडिया की एलुवल साइल है, उसी में अनाज वगैरह भी होते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है जिसमें कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, जो पानी को लंबे टाइम तक सोख सकती है? जो पानी को लंबे टाइम तक सोख सकती है, ऐसी कौन सी मिट्टी होती है? ऐसी मिट्टी होती है रीगुर, जिसको हम ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी है? रीगुर, जिसको हम ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। कैसी क्लाइमेट कंडीशन होती है जब लैटराइट सॉइल डिवेल्प होती है? ठीक है, लैटराइट से आपने ध्यान में रखना है, जो ईंटें बनाने के लिए मिट्टी चाहिए होती है वो लैटराइट सॉइल होती है। उसके लिए कैसा क्लाइमेट, ठीक कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है लैटराइट सॉइल के लिए? तो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वेट चाहिए होता है। ठीक है, वेट, हॉट, ड्राई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट। डिफॉरेस्टेशन से हमें क्या दिखता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट को काटना। ठीक है, प्लांट को रिमूव करना, कटिंग ऑफ ट्री, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। उससे क्या होगा? फ्लोरा डिस्ट्रक्शन। फ्लोरा होते हैं प्लांट्स वगैरह, फना होते हैं एनिमल्स। ठीक है, जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनको हम जो पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स रहते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं, प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं। और जो पर्टिकुलर जगह पे एनिमल रहते हैं उनको फना बोलते हैं। और इकोलॉजी डिसबैलेंस हो जाती है। ये तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, तीनों ही करेक्ट है। तो देखो कहाँ पे आ रहा है ये? ऑप्शन बी में आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि वो वाली मिट्टी जब जैसे रिवर आ रही है ना, रिवर आ रही है तो इनके साथ जो कचरा, मतलब स्लिट वगैरह आता है उसके डिपोजिशन से, जब वो जमा हो जाता है, ठीक है, जब वो कचरा जमा हो जाता है, स्लिट बोलते हैं हम उसको, जमा हो जाता है तो कौन सी मिट्टी बनाती है? एलुवल साइल, और सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, एलुवल सॉइल और सबसे उपजाऊ। ऐसे भी पूछ सकते हैं डिपोजिशन ऑफ स्लिट। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ स्लिट से कौन सी सॉइल फॉर्म होती है? तो एलुवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सॉइल डिवेल्प अ रेडिश कलर। ठीक है, जो रेड सॉइल होती है, लाल मिट्टी होती है, उसका लाल कलर होता है। क्यों होता है? हमें तो पता है, उसमें आयरन होता है ना, आयरन होता है। आयरन का सिंबल क्या है? Fe। ठीक है, आयरन होता है तभी उसका लाल कलर होता है। तो अब यहाँ पे नीचे देख लो क्या बोला इन्होंने, अ वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक जैक। ठीक है, मेटामॉर्फिक जैक, मतलब कि मेटामॉर्फिक से ही, मेटामॉर्फिक क्या है? रॉक की फॉर्म है, तो उसी से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इनमें से कौन सी मिट्टी है जो बड़ी हार्ड होती है? ठीक है, जब भी हम कुछ लगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं तो बड़ी हार्ड होती है, ये आपको पता ही होगा, सैंडी सॉइल। ठीक है, कौन सी? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब इनमें से हमने बताना, जो एलुवल सॉइल होती है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी होती है,
इसका नॉट ट्रू कौन सा है? ठीक है, नॉट ट्रू। अब बोल रहे हैं कि ये वैरी करती है सैंडी लोमी टू क्ले टेक्सचर। ठीक है, वैरी करती है सैंडी टू लोमी, ये सही बात है। ठीक है, सैंडी से ये क्ले में चेंज होती रहती है। अब बोल रहे हैं रिच इन फॉस्फोरस बट पुअर इन पोटाश, ये गलत है, ये फॉस्फोरस में रिच नहीं होती है और फाइन ग्रेन होता है और मोस्ट फर्टाइल होती है। बाकी ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। क्यों? क्योंकि ये रिच फॉस्फोरस में नहीं होती है। अब नेक्स्ट हमने बतानी है कि कौन कौन सी मिट्टी किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब और तो आपको नहीं पता होगा, तो ब्लैक सॉइल हम कब से बोल रहे हैं? ब्लैक सॉइल किसके लिए? कॉटन के लिए। अब देखो बी का 1, ठीक है, वी का 1 कहाँ है? तो बी का 1 आपका बहुत जगह है। अब एलिबल सॉइल किसके लिए होती है? हमने अनाज पढ़ा, तो अनाज के लिए कौन सी होती है? सीरियल। तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। एलिबल वीट के लिए, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, ब्राउन सॉइल चाय के लिए और रेड सॉइल राइस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलुवल सॉइल। ठीक है, एलुवल सॉइल की प्रॉपर्टी बतानी है हमने। ये रिवर एरिया, ठीक है, रिवर अभी हमने पढ़ा कि जो रिवर आती है स्लिट लेके उससे बनती है, तो रिवर जहाँ पे आएगा पहले उसको टिक लगा दो, थर्ड। अब देखो ऑप्शन में 3 कहाँ है? 2 बार ही आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमने पढ़ा कि डेक्कन एरिया में होती है, तो 4 कहाँ कहाँ आ रहा है? ठीक है, तो 4 भी 2 ही जगह आ रहा है। अब रेड सॉइल का देखो क्या होता है? रेड सॉइल जो होती है वो हाईलैंड ऑफ सॉइल प्लेट्यू, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे मिट्टी दी हुई है इनसे जो अलग है, ठीक है, इनसे जो अलग है वो है रुगुर, ब्लैक सॉइल। ठीक है, खादर, बांगर, बाबर ये कहाँ बनती है? गंगेटिक प्लेन में बनती है। ठीक है, और रेगुर जो है वो डेक्कन एरिया में बढ़ती है जिसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। अब बोला है कि एलुवल सॉइल का ट्रू बताना है। ये रिवर में बनती है, ये वाला करेक्ट है। अब जहाँ फर्स्ट होगा वो ठीक होगा, सेकंड वाला क्रॉस कर दो आप। अब बोल रहे हैं कि डिपॉजिट वाया रिवर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ये डिपॉजिट होती है रिवर में, तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी क्या है आपका? करेक्ट है। और उसके बाद बोला इन्होंने रिच इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और पोटाश में ये रिच नहीं, फॉस्फोरस में रिच और पोटाश में पुअर, ये नहीं है। तीसरा वाला कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सी ठीक हो जाएगा। जो पिटी सॉइल है वो कहाँ होती है? ठीक है, पिटी सॉइल कहाँ होती है? केरला में होती है। कहाँ होती है? केरला। केरला आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे होती है कौन सी? पिटी सॉइल। पिटी सॉइल, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जिससे मिट्टी बनती है? सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जिससे मिट्टी बनती है? वो है क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट अब मौसम से ही बनेगी। ड्राई होगा मौसम, बारिश होगी, तो उसी से इसकी फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब आपने जो रेड सॉइल है उसकी करैक्टरिस्टिक बतानी है। ठीक है, उसकी करैक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है ये बतानी है। ठीक है, ये भी ध्यान देना होता है कि नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बोला है कि ओल्ड क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक, ये अभी हमने पढ़ा। इससे ओल्ड क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक राग से ब्लैक सॉइल बनती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल, तो फर्स्ट वाला ये ऑटोमेटिक करेक्ट, इनकरेक्ट, गलत है ये। और उसके बाद दे कंटेन आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। और दे हाई वाटर रिटेनेशन कैपेसिटी। हाई वाटर रिटेनेशन कैपेसिटी किस में होती है? ब्लैक सॉइल में होती है, ना कि रेड सॉइल में होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में होती है ना कि रेड सॉइल में होती है। तो थर्ड जहाँ जहाँ है वो वाला ठीक, सी वाला गलत कर दो। उसके बाद है दे हैव अ हाई नाइट्रोजन कंटेंट, ये भी ठीक है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसकी नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है। अब ये बोल रहे हैं ये भी गलत है इसका, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसका जो करेक्ट है आयरन इसमें भी होता है। ठीक है, अब ये रेड क्यों है? अभी हमने ऊपर पढ़ा रेड क्यों है, आयरन की वजह से है और मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से। ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन इन्होंने नॉट पूछा है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं ब्लैक सॉइल की बता रहे हैं। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इधर। अब हमने रीज़न बताना है कि कौन ये वाले रीज़न में कौन कौन सी मिट्टी होती है। ठीक है, जैसे मालवा प्लेट्यू, दरबार प्लेट्यू और पंजाब प्लेन, वेस्टर्न घाट, यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी होती है ये पूछा है। मालवा प्लेट्यू में कौन सी होती है?
रीगुर, ठीक है, मालवा में रीगुर, मालवा में ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल होती है। दरबार में रेड होती है। पंजाब में एलुवल, ठीक है, पंजाब में एलुवल मोस्ट फर्टाइल जो सॉइल है ये एलुवल होती है। और वेस्टर्न घाट में लैटराइट, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब वेस्टर्न घाट आपको पता है कि यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ नीचे हैं, तो यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं जैसे महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, कौन सी मिट्टी है, लैटराइट, ठीक है, लैटराइट। और पंजाब में एलुवल, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन्होंने कौन सा मेथड है जिससे हम सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं कि इस मिट्टी में कितना सॉइल इरोजन हुआ है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जो मिट्टी की टॉप लेयर, ठीक है, फर्टाइल लेयर होती है वो बह जाती है, ठीक है, टॉप लेयर जब रिमूव हो जाती है उसको हम बोलते हैं सॉइल का इरोजन हो गया। अब इसको हम किससे चेक करते हैं, कौन से मेथड होते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग, काउंटर फ्लोइंग, यूज ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन या टेरेस फॉर्मिंग, ठीक है, तो ये सभी से हम चेकिंग कर सकते हैं सॉइल इरोजन की, ठीक है, तो ये सारे आएंगे तो आपने करेक्ट कर देना है इसको, स्ट्रिप, काउंटर, इरिगेशन, टेरेस, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट है कि हमने देखना है जिससे सॉइल कंजर्व होती है। पहले हमने देखा कि सॉइल बिगड़ गई, ठीक है, बह गई, अब देखना है कि जिससे हम बचा सकते हैं। अब है काउंटर, काउंटर का हमने पहले भी पढ़ा, तो जहाँ पे ए है उसको देखो, ये वाला कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे देखो कि थर्ड है या नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से हम सॉइल को कंजर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका ये गलत, तो ऑटोमेटिक ये वाला ठीक हो जाएगा। अब देखो क्या है इसमें, टेरेसिंग है, क्रॉप रोटेशन है, ठीक है, क्रॉप रोटेशन है, काउंटरिंग है। अब क्या क्या आ गया इसमें, सॉइल कंजर्व के लिए काउंटरिंग, टेरेसिंग और क्रॉप रोटेशन, ठीक है, काउंटिंग, टेरेसिंग, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्रॉप का रोटेट करना ये भी सॉइल को बचाता है, काउंटर फ्लो करना पहाड़ी एरियो में ये भी सॉइल को बचाता है, टेरेसिंग करना ये भी सॉइल को बचाता है। और सॉइल इरोजन किससे चेक करते हैं, स्ट्रिप से, काउंटर फ्लोइंग, देखो काउंटर फ्लोइंग कंजर्व में भी आता है और सॉइल इरोजन में भी आता है, इरिगेशन, टेरेस, ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब बोल रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में, ठीक, जैसे स्पेशली जम्मू कश्मीर में किसकी वजह से बारिश होती है, ये बोला इन्होंने जम्मू कश्मीर या नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, किसकी वजह से जो बारिश होती है, विंटर रेन होती है, वो लोकल थंडर स्टॉर्म, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो लोकल थंडर स्टॉर्म से, जम्मू कश्मीर में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। अब है जो साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, तो किसका पार्ट है ये, ठीक, कौन से फॉरेस्ट का पार्ट है ये, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का पार्ट क्या है, क्या एग्जांपल है, साल है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो ऑलिवल सॉइल है वो रिच होती है केमिकल प्रॉपर्टी में, है ना, और उसके बाद ये प्रोड्यूस करती है राबी और खारीफ क्रॉप को, ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये बहुत फर्टिलिटी होती है और राबी क्रॉप दोनों के लिए ही ये ऑलिवल सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे ए है, उसको सी वाला कैंसिल कर दो। ब्लैक सॉइल, कॉटन और ग्राउंडनट, अभी पढ़ रहे हैं हम कॉटन, ठीक है, तो 2 वाला देखो सभी में आ रहा है ये। थर्ड वाला राबी क्रॉप, रिपन इन ऑटम आफ्टर सोइंग जून, ये गलत है, सी वाला गलत है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा। रिपेरियन फॉरेस्ट, ठीक है, जो रिपेरियन फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से फॉरेस्ट हैं, जो रिवर के बैंक में, ठीक है, रिवर के किनारे और वेटलैंड में होते हैं उसको हम बोलते हैं रिपेरियन फॉरेस्ट, रिवर के किनारे और वेटलैंड के किनारे उसको बोलते हैं। अब बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द फ्लड नॉर्थ इंडिया, बिहार, उड़ीसा, ठीक, किसकी वजह से आता है, ओरोग्राफिक, ठीक है, जो पहाड़ से टकराने से बारिश होती है। ओरोग्राफी क्या होती है, जो माउंटेन से टकराने से, ठीक है, माउंटेन से टकराने से बारिश होती है, वो होती है ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया, बिहार, उड़ीसा में, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जो हमने ज्योग्राफी MCQ सीरीज स्टार्ट की है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो वाली हमने स्टेट बतानी है जहाँ पे लीस्ट डिवेल्प इन रेल रूट, ठीक है, जो रेल रूट है वो कम डिवेल्प है, ये NDA का क्वेश्चन है और ये है मणिपुर, ठीक है।
आप ऐसे भी यहाँ पे लगा सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट होगी वही लेस डेवलप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। इंडिया इज़ डिवाइड इनटू हाउ मैनी पिन कोड जोन, जो हमारी इंडिया है वो कितने पिन कोड जोन में डिवाइड है। हाउ मैनी पिन कोड जोन, कितने पिन कोड जोन में डिवाइड है, ये बात पूछी इन्होंने। तो 8, कितने 8, ठीक है। पिन कोड जोन कितने हमारे 8, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब पिन कोड जोन और जुरिडिक्शन पूछा इन्होंने, ठीक है। पिन कोड जोन कौन कौन से स्टेट का है ये पूछा है। अब जैसे जो 2 है वो आता है यूपी का, ठीक है। पिन कोड जोन जो दूसरा है वो है यूपी का, ठीक। और उसके बाद 4 जो है वो है महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश तीनों का 4 है। और जो 6 है वो है तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप का, ठीक है। और जो 8 है वो है बिहार का, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बन रहा है। लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए पिन कोड रिप्रेजेंट, ठीक है। जो पिन कोड होता है उसके जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो करता है शॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। शॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे है नेशनल पार्क और उसकी स्टेटें, ठीक है। तो पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता होगा कि ये फर्स्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये उत्तरांचल उत्तराखंड में आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। और हज़ारीबाग नेशनल पार्क बिहार में, ठीक है। हज़ारीबाग नेशनल पार्क बिहार में आता है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आता है, कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। अब उसके बाद बच गया शिवपुरी, ये महाराष्ट्र में, शिवपुरी महाराष्ट्र में। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल, हज़ारीबाग बिहार, कान्हा मध्य प्रदेश, शिवपुरी महाराष्ट्र, ठीक है। कॉर्बेट कहाँ है, कोर कहाँ है, उत्तराखंड में। हज़ारी कहाँ है, हज़ारों लोग कहाँ रहते हैं ज़्यादातर, बिहार में। कान्हा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। शिवपुरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ऑप्शन बी हमारा बना। जो नेक्स्ट है इसमें पूछा है कि इसके हमने बताना है कि इस सेंचुरी में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हो जो गिर फॉरेस्ट है, ठीक है। गिर फॉरेस्ट में हम इंडियन स्टैग, ठीक है। इंडियन स्टैग नहीं, गिर फॉरेस्ट में लायन आता है, गिर फॉरेस्ट में लायन। और गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में। काजीरंगा सेंचुरी में, काजीरंगा सेंचुरी में राइनोस आते हैं। काजीरंगा सेंचुरी कहाँ है, असम में है। डाचीगाम सेंचुरी, डाचीगाम सेंचुरी में क्या आता है, इंडियन स्टैग, ठीक है। इंडियन स्टैग। और ये कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी स्टेट की है। डाचीगाम में इंडियन स्टैग, हंगुल भी हम जिसको बोलते हैं। गाना सेंचुरी में सवेरियन क्रेन, ठीक है, सिवेरियन क्रेन, ठीक। अब देखो गिर में आगे लॉइन, गिर में लॉइन, काजीरंगा में राइनो, डाचीगाम में इंडियन स्टैग और गाना में सवेरियन क्रेन। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट है कि ये सेंचुरी हमने मैच करनी है, ठीक है। अब बांदीपुर सेंचुरी कहाँ है, बांदीपुर सेंचुरी पूछा इन्होंने, वो कहाँ है, वो आती है कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में कहाँ ना होगी, बांदीपुर होगी, ये न्यूज़ में चल रही है तो ये पता होनी चाहिए। कान्हा मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटका में। डाचीगाम कश्मीर में आती है, ठीक है। डाचीगाम कहाँ आती है, कश्मीर में। और जो मानस है वो आती है असम में, ठीक है। मानस है जो असम में आती है। पेरियार में केरला, पेरियार में केरला, ठीक है। पेरियार रिवर भी है यहाँ पे, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। पेरियार में कौन सी है, केरला, ठीक है। बांदीपुर कर्नाटका, कान्हा मध्य प्रदेश, डाचीगाम कश्मीर, मानस असम, काजीरंगा असम, पेरियार केरला, ठीक है। जो इसका करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है वो बी वाला बन रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। अब जो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे है, ठीक है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है, ये गुजरात में, ठीक है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में है। ये JKSSB वालों ने भी पूछा था ये क्वेश्चन, और ये CDS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
कांगर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। कांगर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? कांगर ऐसे लग रहा है कांगड़ी, है ना, कांगड़ा। तो कांगड़ा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नगरहोल नेशनल पार्क, ठीक है, नगरहोल नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? नगरहोल पड़ता है कर्नाटका में, सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तान। ऐसे हरियाणा में मूवी भी शूट हुई है ना, सुल्तान, तो मतलब सुल्तान, तो आप वहाँ से भी लगा सकते हो। हरियाणा में कुगटी छत्तीसगढ़, कुगटी छत्तीसगढ़। कांगर, कांगर से बन रहा है कांगड़ी, कांगड़ा, तो हिमाचल प्रदेश। नगरहोल, नगरहोल कहाँ पे आ गया आपका? नगरहोल आ गया आपका, ये आ गया हिमाचल, और ये आ गया कर्नाटका में। कुगटी आ गया छत्तीसगढ़ में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, JKSSB वालों ने भी ये पूछा था। एक नगरहोल बर्ड सेंचुरी, नगरहोल बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। अब बोल रहे हैं कि जो इंडियन वाइल्ड ऐश है वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड ऐश, जिसको हम गोर खोर भी बोलते हैं। ऐसे पूछे कि गोर खोर का दूसरा नाम क्या है? इंडियन वाइल्ड ऐश, तो ये पाई जाती है रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ गुजरात वाली साइड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। विच इज़ द लार्जर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है, ये SSC का क्वेश्चन है। लार्जर रिजर्व इन इंडिया कौन सा है? कोरबेट, ठीक है, कोरबेट, ठीक है। अब इसके ऊपर TX2, ठीक है, जो हमने टाइगर को डबल करना था उसका अवार्ड भी मिला है इंडिया को। और माइक, वो भी इसके रिलेटेड है, ये न्यूज़ में भी चल रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा आया, माइक इसके रिलेटेड है, TX2 किसके रिलेटेड है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है? कोरबेट, ठीक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब आएगी जो फर्स्ट नेशनल पार्क है इस्टेब्लिश इन इंडिया। पहला नेशनल पार्क जो इंडिया में इस्टेब्लिश किया वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कहाँ आता है? उत्तराखंड, उत्तरांचल में, ठीक है, उत्तराखंड उत्तरांचल में कॉर्बेट नेशनल पार्क ही फर्स्ट नेशनल पार्क है जो इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था। अब उसके बाद जो बांदीपुर है ये कर्नाटका में, परियार केरला में है, ठीक है। अभी ये जो रेवोल्यूशन है ये किसके रिलेटेड है ये पूछा है। ब्लू रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? फिशरी, ब्लू पानी, ठीक है, पानी, पानी से रिलेटेड फिश आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन आप सभी को पता होगा, फूड प्रोडक्शन से। वाइट रेवोल्यूशन डेयरी प्रोडक्ट से। और येलो रेवोल्यूशन सिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो फर्स्ट मंथ है शाका ईरा, ठीक है, शाका डायनेस्टी आई थी एंशियंट इंडिया में। मतलब ये बनाया तो खुशान एम्पायर ने था लेकिन यूज़ किया था शाका ने, तो तभी इसके कैलेंडर का जो नाम है वो शाका ईरा पड़ गया। और फर्स्ट मंथ को हम क्या बोलते हैं? चैत्रा, ठीक है। फर्स्ट मंथ को क्या बोलते हैं? जो शाका ईरा का कैलेंडर होता है, जैसे हमारा कैलेंडर होता है फर्स्ट मंथ जनवरी, और ऐसे शाका ईरा के कैलेंडर में हम फर्स्ट महीना का नाम क्या है? चैत्रा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब है कि नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो अभी ये अपडेट भी हुए हैं, उसकी वीडियो भी हमने डाली हुई है, आप देख लेना वो। तो ऐसे नेशनल हाईवे 2। अब है कि मेजर पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम पारादीप, ठीक है। जो पारादीप पोर्ट है वहाँ से हम सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं? आयरन। अब आपने बताना, कल हमने पढ़ा था कि जापान, स्पेशली जापान में जो हम मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए कौन सा पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में जो हमारी इंडियन जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज़ चल रही थी, तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल MCQ इंडियन जियोग्राफी के, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रांस हिमालय रिवर। अब इनमें से कौन सा हमारा ट्रांस हिमालय रिवर है ये पूछा इन्होंने। गंगा, यमुना, सतलुज या फिर रावी। ट्रांस हिमालय का मतलब है हिमालय के 4 पार्ट हैं, जैसे ग्रेटर, इनर, शिवालिक, और इसके पीछे आता है ट्रांस हिमालय। तो वहाँ की बात कर रहे हैं। गंगा यमुना आपको पता है उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन जो सतलुज है वो तिब्बत से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सतलुज, ठीक है। ट्रांस हिमालय रिवर कौन सी है? सतलुज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रिवर है जो लाई करती है रिफ्ट वैली में?
अब रिफ्ट वैली का कंसेप्ट पूछा है इन्होंने। हमारी इंडिया में 2 ही रिवर हैं जो रिफ्ट वैली में लाई करती हैं, एक है नर्मदा और एक है तापी, और दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट मतलब कि ये वेस्ट साइड बहती हैं अरेबियन सी में। रिफ्ट का मतलब होता है कि ऐसे दरार, जैसे भूकंप आता है ना तो अर्थ जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ऐसे वो होती है रिफ्ट। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी रिवर आ गई रिफ्ट वैली में जो फ्लो करती है? तापी रिवर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि जो नर्मदा है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, मतलब कहाँ से निकलती है, उस स्टेट का नाम बताना है। तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका जो ओरिजिन सोर्स है अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है उसको हम सेंट्रल इंडिया स्टेट भी बोलते हैं, स्लीपी स्टेट भी बोलते हैं। स्लीपी स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो जोग फॉल है, ठीक है, जोग फॉल, तो वो कहाँ पे सैचुरेटेड है, कौन सी रिवर पे सैचुरेटेड है, ये पूछा है इन्होंने। तो वो है साराबाती रिवर। ठीक है, जोग फॉल कहाँ है? साराबाती रिवर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो डेल्टा है इंडस रिवर का और डेल्टा है गंगा का। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो इंडस रिवर का डेल्टा है वो स्मॉल क्यों है एज़ कंपेयर टू डेल्टा ऑफ गंगा? क्या रीज़न है? इसका रीज़न है जो पाथ है इंडस का वो एरिड एरिया, और जो गंगा का है वो क्या है? वो पानी ऐसे साफ साफ पानी में फ्लो होके जाता है। ठीक है, मोर वाटर अलोन पाथ ऑफ द सी। आपको पता ही है कि जो इंडस रिवर है वो तिब्बत से निकलती है, फिर लद्दाख से होके पाकिस्तान, पाकिस्तान से होके अरेबियन सी में, ये डेजर्ट एरिया आ गया। और जो गंगा है वो तो बिहार, यूपी, बिहार, नीचे बांग्लादेश नीचे आ जाती है। ठीक है, यही रीज़न है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। द इंडियन रिवर ऑफ द इंडस बेसिन। ठीक है, कौन कौन सी है इंडस बेसिन में, कौन कौन सी रिवर आती है? अब यहाँ से हमने बताना है। तो ये है सतलुज, ब्यास, रवि। ठीक है, सतलुज, ब्यास, रवि और चिनाब, झेलम, ये सारी आती हैं इसमें। ठीक है, किसमें आती हैं? इंडस रिवर सिस्टम में। इसकी ही ट्राइब्यूटरी हैं ये, सतलुज, ब्यास, रवि, चिनाब, झेलम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो ब्यास है वो कौन सी स्टेट से फ्लो करती है। अब पूछा है कि फ्लो करती है, ये नहीं पूछा है कि ओरिजिन होती है। ठीक है, तो फ्लो करेगी ये पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब है जो रिवर कावेरी है वो कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करती है। रिवर कावेरी जो डिस्प्यूटेड रिवर है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है। तो ये जो फ्लो करती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये नीचे साउथ में। यहाँ पे है कर्नाटका, यहाँ पे केरला और यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे फ्लो करती है ये। ठीक है, रिवर कावेरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो इंडिया है वो कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो आपने अगर ग्लोब देखा होगा अपना, ये हमारा ग्लोब है पूरा। ठीक, ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर है। इंडिया हमारा नॉर्थ में लाई करता है। ठीक है, नॉर्थ, और अगर पर्टिकुलर पूछें तो नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, ऐसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ जाएगा, अगर पर्टिकुलर पूछे तो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। तो यहाँ पे कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब यहाँ पे लिखा है कि इंटायरली, ये भी ध्यान देना है कि इंटायरली मतलब पूरा ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में, कोई अप डाउन नीचे ऊपर नहीं है। जो अरेबियन सी है वो कहाँ पे लाई करता है? ये है इंडिया का मैप, साउथ वाला। ठीक है, तो वेस्ट साइड, तो वेस्ट साइड मतलब साउथ वेस्ट में। ठीक, और बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट में। साउथ वेस्ट में कौन आ गया? अरेबियन सी। साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो पाक स्ट्रेट है वो सेपरेट करती है इंडिया और कौन सी कंट्री को। ठीक है, स्ट्रेट क्या होती है? ऐसे पतली सी पानी की, ये करती है इंडिया और श्रीलंका। ये इंडिया है, नीचे श्रीलंका है, इसके बीच में आती है पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट किसको करती है? इंडिया और श्रीलंका। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन है कि जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड। ठीक है, जो टेरिटोरियल वाटर है इंडिया का वो कितने में एक्सटेंड करता है, मतलब कितने माइल एक्सटेंड है। अब टेरिटोरियल से आपको पता होगा कि जो इंडियन पॉलिटी है
आर्टिकल 1 है उसमें दिया हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा क्या दिया हुआ है, यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन का मतलब होता है कि जिसमें पूरी स्टेट्स आती हैं उसको हम यूनियन बोलते हैं। टेरिटरी का मतलब होता है कि जिसमें पूरी स्टेट, पूरी यूनियन टेरिटरी और उसके बाद जो हमने बाउंड्री फॉरेन कंट्री से एक्वायर की है तो वो, तो इसमें आ गया टेरिटोरियल। ठीक है, ये वही टेरिटोरियल है। तो टेरिटोरियल वाटर इंडिया का कितने में एक्सटेंड करता है, तो ये 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पानी है उसको हम किस में मेज़र कर रहे हैं यहाँ टेरिटोरियल वाटर को, तो नॉटिकल माइल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि इनमें से आपने स्टेट बतानी है इंडिया की जो ट्रॉपिकल ऑफ जोन पे इंटायरली मतलब पूरी नहीं लाई करती है। ठीक है, पूरी लाई नहीं करती है। आपको पता है कि जो क्रॉस करती हैं 8 स्टेटें हैं वो। ठीक है, 8 स्टेटें हैं वो। ठीक, अब कौन सी नहीं लाई करती है, वो है गुजरात। ठीक है, जो वेस्ट मोस्ट स्टेट है यहाँ पे आती है गुजरात। ये अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इंटायरली बोला हुआ है। ठीक है, इंटायरली पूरी लाई नहीं करती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब जो हमारा पाकिस्तान है, हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया पाकिस्तान के साथ, तो कौन कौन सी स्टेट कवर करता है उसमें। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट आती हैं, तो ये है यहाँ पे पाकिस्तान, तो यहाँ होगा गुजरात, ऊपर जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे पंजाब और राजस्थान। ठीक है, तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, यहाँ से ये आ गया जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया है। ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर नीचे पंजाब, फिर यहाँ पे राजस्थान और यहाँ पे गुजरात। ठीक है, तो अगर आपको पूछें कि नॉर्थ से साउथ लगाओ, तो यहाँ से आपने ऐसे लगा देना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगर साउथ से नॉर्थ लगाना हो तो फिर उल्टा चलो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। विच आर द इंडियन आइलैंड लाई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका में कौन सा आइलैंड जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि ऐसी इंडिया की स्टेट बताओ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ए कॉमन बॉर्डर विद इंडिया अदर इंडियन स्टेट। मतलब कि जो हमारा मैप है उसमें ऐसी स्टेट बतानी है जो अपने ही मतलब इंडियन स्टेट के साथ ही ज़्यादा बॉर्डर, ठीक है, मैक्सिमम स्टेटें उसके साथ टच करती हों। ठीक है, मैक्सिमम स्टेट जो है टच करती है, ऐसी आपने स्टेट बतानी है। वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, वो है हमारी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब ये हमारे बांग्लादेश है इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, नेबर कंट्री, तो इसमें से कौन सी है जो इसके साथ बाउंड्री नहीं शेयर करती, बॉर्डर नहीं शेयर करती, वो हमने स्टेट बतानी है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपने कमेंट में बताना है कि कौन सी स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करती है। ठीक, अब हम लोगों ने हिमालयस पढ़ लिए है ना, ये माउंटेन है, 3 रेंजेस माउंटेन है, यहाँ पे ये पासिस हैं। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिक यूज़, ठीक है, हिमालय का क्या जियोग्राफिकली यूज़ है वो हमने बताना है। इसका जियोग्राफिकली यूज़ है कि दे प्रिवेंट द मॉनसून फ्रॉम क्रॉसिंग टू नॉर्थ एंड आल्सो रिजर्व वाटर फ्रॉम आवर प्री रिवर फ्लो। ठीक है, ये प्रिवेंट करती है मॉनसून को। ठीक है, ये प्रिवेंट क्या करती है, मॉनसून को प्रिवेंट करती हैं। और साथ में एक तो आपका ये आ जाएगा, अगर आपको ये ऑप्शन में दे देंगे तो आपने करेक्ट कर देना है कि जो मानसून आती हैं, ठीक है, मेडिटेरियन सी से, अरेबियन सी से ऊपर मॉइस्चर लेके जो हवाएं आती हैं ठंडी ठंडी, उसको हिमालय रोकता है। एक तो ये फीचर है। दूसरा है कि ये पानी स्टोर करके रखता है जो पीरियनियल रिवर होती हैं, जो पूरे साल बहती हैं। ठीक है, 2 इसके इम्पॉर्टेंट फीचर हैं जियोग्राफिकली। अब पॉलिटिकली अलग हो सकते हैं, सोशली अलग हो सकते हैं, अभी हमने बताए जियोग्राफिकली। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा माउंटेन है जो ओल्डेस्ट है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से, अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इसको ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, थोड़ा सा भी गलत हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से कौन सा माउंटेन ओल्डेस्ट है, तो ये है अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज आती कहाँ पे है, ये दिल्ली से राजस्थान।
ठीक है, इतनी बाउंड्री है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, और जो माउंट आबू है राजस्थान में वो भी इसी अरावली रेंज में ही आता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जर्नल फिजिकल रिलीफ इज़ लाइकली टू बी द बोल्डेस्ट, ठीक है, इसमें से हमने बताना है कौन सा फिजिकल रिलीफ ऐसा है जो बोल्डेस्ट है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप बता भी सकते हो, ठीक है। ओल्डेस्ट पूछते तो डेक्कन बता देते, अब बोल्डेस्ट पूछा है तो हिमालय माउंटेन ही होगा, ठीक है। हिमालय माउंटेन में जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है और वर्ल्ड की कौन सी है, ये भी आपने कमेंट में बताना है। द गारो खासी जंतिया हिल वर फॉर्म्ड इन द सेम एज, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये जो हिल बनी है ये हिल फॉर्म्ड हुई है किसके साथ, ठीक है, कौन से, मतलब इसके साथ कौन सा और बना हुआ है। ये गारो खासी जंतिया जो हैं ये ट्राइब हैं, ठीक है। ये ट्राइब, इनके ऊपर ट्राइब्स के भी नाम पड़े हैं। ये मेघालय शिलोंग में आते हैं। उसके बाद जब मालवा प्लेट्यू बना था तब ही ये भी फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है, मालवा प्लेट्यू के साथ ही। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब हमारा जो अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी है उसमें एक आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। ये यहाँ पे आता है अरेबियन सी, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार। लेकिन जो अरेबियन सी में आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड, उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। क्या पूछा है कि उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आपको पता होगा कि जो कोरल ओरिजिन है वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं, लक्षद्वीप में ही होते हैं, ठीक है। कोरल ओरिजिन ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। कोरल ओरिजिन कहाँ होंगे, लक्षद्वीप, जो अरेबियन सी में आता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जहाँ पे एक्सेसिव डेप्थनेस हो और थिक ग्रोथ फॉरेस्ट हो, तो वो कौन सा एरिया होता है, जहाँ पे घने घने जंगल हो और ऐसे चिक्कड़ सा हो, तो वो तराई रीजन होता है ना। वो कौन सा है, तराई रीजन है, डैम्पनेस वाला और थिक फॉरेस्ट। तराई होता है दलदली एरिया से, कीचड़ वाला एरिया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब हमने ये बताना है कि ये कहाँ कहाँ लाई करते हैं। ये हिमालय, कुमुन हिमालय, सतलुज एंड काली, ठीक है, सतलुज एंड काली। सतलुज और काली में कौन लाई करता है, कुमुन, ठीक है। सतलुज और काली में कौन लाई करता है, कुमुन। उसके बाद नेपाल है, जो नेपाल करता है काली और टिस्टा, ठीक है। नेपाल करता है काली और टिस्टा, ठीक है। नेपाल कहाँ करेगा, काली और टिस्टा। पंजाब हिमालय कहाँ लाई करता है, ये करता है इंडस और सतलुज। असम जो करता है वो करता है टिस्टा एंड ब्रह्मपुत्र। ये पता होने चाहिए आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुमुन, काली, ठीक है, कुमुन करता है काली और सतलुज, ठीक है, काली और सतलुज। उसके बाद जो नेपाल है वो काली और टिस्टा, पंजाब इंडस एंड सतलुज, और असम टिस्टा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, टिस्टा एंड ब्रह्मपुत्र। असम से तो आप थोड़ा ऐसा भी लगा सकते हो कि ब्रह्मपुत्र वहीं पे बहती है और साथ में टिस्टा भी उसके बाद पंजाब का भी अब लगा सकते हो, इंडस और सतलुज, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है हमारा 4 2 1 3, तो ये कहाँ आ रहा है आपका, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी करेक्ट। विंड इरोजन इज़ कॉमन इन, ठीक है। विंड इरोजन कहाँ पे होती है, विंड इरोजन ज़्यादातर कहाँ होती है, जहाँ पे मशरूम रॉक बनती है, ठीक है, यार्लिंग बनती हो। तो ये कहाँ बनते हैं सारे, डेजर्ट एरिया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।